नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी ग्रामर में सबक है हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी इस्म का इस्म से ताल्लुक़। इसके दो हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इसके पार्ट 3 को देख लेते हैं। हमने सफ़र शुरू किया है मुरक्कबात नाक़िसा का। मुरक्कबात नाक़िसा में हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी में अब हम पढ़ेंगे अस्माए ज़ुरूफ़। कभी कोई पूछे कहाँ, कब, कैसे, किस जगह, तो अरबी फ़ौरन कहती है ज़रा ज़र्फ़ निकालो, बात साफ़ हो जाए। जो लफ्ज़ जगह या वक्त बताए वो अरबी में ज़र्फ़ कहलाता है, यानी जगह जो है वो ज़र्फ़ मकान कहलाती है और वक्त ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। अरबी में ज़र्फ़ वो दोस्त है जो बताता है कहाँ हो रहे हैं काम और कब हो रहे हैं। अस्माए ज़ुरूफ़ जो वक्त और जगह का मफ़हूम देते हैं ये हमेशा ज़बरी हालत में होते हैं, यानी उनका एराब ऑलरेडी ही हल्का होता है। अब नक्चड़ मुज़ाफ़ को एराब हल्का करना नहीं पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, ये हमेशा मज़ाफ़ बनते हैं। चलिए अब हम चलते हैं और अलग अलग समझते हैं कि ज़र्फ़ मकान कौन से हैं और क्या हैं और ज़र्फ़ ज़मान कौन से हैं और क्या हैं। सबसे पहले हम ज़र्फ़ मकान यानी वेयर जगह वाले इसको देख लेते हैं। ये वो लफ्ज़ है जो कहाँ, कहाँ पर, किस जगह का जवाब देते हैं। ज़र्फ़ मकान जगह वाले कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। फ़ौका ऊपर, ताहता नीचे, अमामा सामने, खल्फ़ा पीछे, बैना दरमियान, इंदा पास, हौला इर्द गिर्द। चुलबुला डायलॉग देख लेते हैं ज़रा। टीचर बेटा जितना ऊपर जाओगे, फ़ौका ऊपर को कहते हैं, तालिब इल्म और जितना नीचे आओगे, ताहता। टीचर हाँ भाई, अरबी की लिफ्ट यही चलती है। चले अब हम अपने ज़र्फ़ ज़मान यानी वैन वक्त वाले को देख लेते हैं। ज़र्फ़ ज़मान वक्त वाले ये वो लफ्ज़ हैं जो कब, किस वक्त का जवाब देते हैं। अब हम इनके भी देख लेते हैं कि ज़र्फ़ ज़मान कौन कौन से हैं। ज़र्फ़ ज़मान वक्त वाले हैं अल यौमा गदन, अल यौमा आज, गदन कल, आने वाला, अमसी गुज़िश्ता कल, लैला रात को, नहारन दिन में, साअतन एक घंटा। ज़र्फ़ ज़मान पर मज़ाफ़ ना हो तो तनवीन आती है, यानी ये अगर मज़ाफ़ ना बने तो फिर ये तनवीन को कबूल करते हैं, और हरफ़े जर दाखिल ना हो तो हमेशा मंसूब होंगे। ठीक है, और अगर ये मज़ाफ़ बने तो फिर इस पर तनवीन नहीं आएगी। चुलबुला याद रखने का तरीका देख लेते हैं। जिसमें वक्त की खुशबू आए, ये तो शेर नहीं बन गया, फ़ौरन समझ जाओ ये ज़र्फ़ ज़मान है। चलें अब हम एक मुरक्कब लेते हैं और मुरक्कब इज़ाफ़ी को समझते हैं। हमने यहाँ पर जुमला लिया है घरों के दरमियान की हम अभी देख कर आए हैं कि बैना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर नकचड़े का क्या हाल होगा और वो क्या करेगा। घरों के दरमियान बैना ज़र्फ़ मकान मज़ाफ़ बनेगा, लेकिन मज़ाफ़ नाक मुँह लाल ज़रूर करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, करने दें इसको, क्योंकि अब यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं होना कि यहाँ पर जो है घरों की अरबी क्या आएगी। घरों की अरबी आएगी अल बयूती।
ठीक है, मुज़ाफ़ इलैह माअरफ़ा और हालत जर में है। अब हम इसकी तरकीब देख लेते हैं। घरों के दरमियान, बैनल बयूती, घरों के दरमियान में घर जो है हमारा मुज़ाफ़ इलैह उर्दू के लिहाज से पहले और मज़ाफ़ बाद में आया है, जबकि अरबी में अरबी तरकीब के हिसाब से मज़ाफ़ पहले और मज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। अब हम एक और मुरक्कब लेते हैं और मुरक्कब इज़ाफ़ी को समझते हैं। हमने जुमला लिया है आसमान के नीचे। नीचे में आ गया, आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा था कि नीचे की अरबी है ताहता। ज़र्फ़ मकाम मज़ाफ़ बनेगा, लेकिन मज़ाफ़ नाक मुँह लाल ज़रूर करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है पेज को देख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं और हम इसकी जो है आसमान की अरबी बना लेते हैं। हम जानते हैं आसमान की अरबी है अस्समाई। ठीक है, मुज़ाफ़ इलैह माअरफ़ा और हालत जर में है। अब हम इसकी तरकीब को देख लेते हैं। ताहतन ताहतस समाई, आसमान मुज़ाफ़ इलैह और नीचे मज़ाफ़ है, जबकि अरबी में इसकी तरतीब उलट है। ताहता मज़ाफ़ है और अस्समाई मज़ाफ़ इलैह है। अब हम एक और मुरक्कब इज़ाफ़ी लेते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमने जुमला लिया है गुरूब के वक्त। अब हम गुरूब के वक्त की अरबी बना लेते हैं। हम जानते हैं वक्त की अरबी है साअता। ज़र्फ़ ज़मान यानी यहाँ पर मज़ाफ़ बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि गुरूब को अरबी में क्या कहते हैं। गुरूब को अरबी में कहते हैं अल गुरूबी। मुज़ाफ़ इलैह माअरफ़ा और हालत जर में है। अब हम इसकी जुमले की उर्दू और अरबी में तरतीब देख लेते हैं। गुरूब के वक्त, गुरूब मुज़ाफ़ इलैह पहले, मज़ाफ़ बाद में, उर्दू कायदे के मुताबिक। साअतल गुरूबी, यहाँ पर मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में है। अस्माए ज़ुरूफ़ ज़माइर मुत्तसिला मजरूर से मिलकर भी मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं। आइए एक नज़र इसे भी हम देख लेते हैं। ज़माइर मुत्तसिला मजरूर यानी अटैच्ड पोजेसिव प्रोनाउंस, उर्दू इंग्लिश में सफ़िक्स आखिर में जुड़ता है। ऐसे ही अरबी में भी ज़माइर आखिर में जुड़ते हैं। हम इसका थोड़ा सा तारुफ़ को दोहरा लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से रिवीजन हो जाए। हम जानते हैं टोटल ज़माइर मुत्तसिला 14 हैं। 6 गायब के यानी थर्ड पर्सन के, 6 हाजिर के यानी सेकंड पर्सन और 2 मुतकल्लिम के यानी फर्स्ट पर्सन। अब हम इसको जो है देख लेते हैं, इसकी गर्दान का भी मुताला कर लेते हैं। थर्ड पर्सन मुज़क्कर के गायब के यानी मुज़क्कर गायब में वाहिद को देखें तो हु, तस्निया हुमा, जमा हुम। मुअन्नस गायब में वाहिद हा, तस्निया हुमा, जमा हुन्ना। अब हाजिर के सीगे देख लेते हैं, यानी सेकंड पर्सन वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, तस्निया हाजिर कुमा, जमा हाजिर कुम। इसी तरह मुअन्नस हाजिर के सीगे देख लेते हैं, वाहिद में की, तस्निया में कुमा, जमा में कुन्ना। अब हम मुतकल्लिम के सीगे देख लेते हैं। मुतकल्लिम में हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन कहते हैं इसे, और ये मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाहिद के लिए या और तस्निया और जमा के लिए ना इस्तेमाल होता है। अब हम ज़माइर के चार्ट को उसके तर्जुमे के हिसाब से भी देख लेते हैं। इसमें वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस वाहिद, तस्निया और जमा यानी गायब में एक ही जैसा तर्जुमा होगा। हु और हा का तर्जुमा उसका, उसकी, उसके, उसे। हुमा का तर्जुमा उन दोनों का, उन दोनों की, उन दोनों के। हुम और हुन्ना का तर्जुमा भी बिल्कुल एक जैसा होगा, उनका, उनकी, उनके, उन्हें। इसी तरह हाजिर में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का तर्जुमा एक जैसा होगा। का तर्जुमा है का और की का, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे। कुमा का तर्जुमा है तुम दोनों का, तुम दोनों की, तुम दोनों के। कुम और कुन्ना का तर्जुमा है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें।
या का तर्जुमा है मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। ना का तर्जुमा तस्निया, जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए, हमारा, हमारी, हमारे, हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ये चार्ट भी दोहरा लिया है। अरबी में यही तरकीब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से बनती है। मुज़ाफ़ वो इस्म जो मिल्कियत में है दूसरे इस्म की, मुज़ाफ़ इलैह वो इस्म जो मालिक है पहले इस्म का। मुज़ाफ़ की जगह हम अस्माए ज़ुरूफ़ का इस्तेमाल करेंगे और मुज़ाफ़ इलैह की जगह ज़माइर मुत्तसिला मजरूर होंगे। अब हम एक मुरक्कब लेते हैं और इसकी अरबी बनाते हैं। उसके दरमियान की अरबी हम जानते हैं बैना। ज़र्फ़ मकान यहाँ पर मज़ाफ़ बनेगा। अब हम उसके की अरबी ले लेते हैं, यानी ज़माइर मुत्तसिला देखते हैं, हो आ जाएगा। मुज़ाफ़ इलैह ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मारुफ़ा है। अब हम इसको मुकम्मिल कर लेते हैं। ये बनेगा बैना हु। अब हम इसकी उर्दू तरतीब और अरबी तरतीब देख लेते हैं। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले, मुज़ाफ़ बाद में आता है, जबकि अरबी में मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। तरतीब के हिसाब से उसके जो है यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह है और दरमियान मुज़ाफ़ है उर्दू कायदे के मुताबिक, जबकि अरबी कायदे के मुताबिक मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। अब हम एक मुरक्कब और ले लेते हैं और मुरक्कब इज़ाफ़ी को अच्छे से समझते हैं। हमने जुमला लिया है यहाँ पर मेरे दरमियान और तेरे दरमियान। हम देखते हैं, हम इसकी अरबी बना लेते हैं। दरमियान की अरबी है यहाँ पर बैना। दोनों दरमियान के नीचे हमने बैना लिख दिया है। ज़र्फ़ मकान यहाँ पर मज़ाफ़ बनेगा। अब हम जो है देख लेते हैं कि मेरे और तेरे जो कि ज़माइर मुत्तसिला हैं, इसकी अरबी क्या है। हम जानते हैं कि मेरे की अरबी है या और तेरे की अरबी है का। मुज़ाफ़ इलैह हम जानते हैं ऑलरेडी ही मारुफ़ा है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ये बनेगा बैनी व बैना का। वा जो है यहाँ पर हरफ़े अतफ़ है, ये भी याद रखिए, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, यह बैना की नून पर ज़ेर कैसे आई, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि बैना जो है वो ज़बर वाला होता है। तो चलें हम इसको जान लेते हैं कि इस पर ज़ेर कैसे आई है। आइए हम इसे समझते हैं। ज़मीर मुत्तसिला मुज़ाफ़ इलैह बनकर बेशक नखरीले हैं, लेकिन भाई क्योंकि ये ख़ास हैं, मुज़ाफ़ की तरह नक चढ़े नहीं, लेकिन ख़ास होने के सबब यानी हमारी याए मुतकल्लिम भी नाक चढ़ा लेती है। और फिर नाक चढ़ाकर क्या डिमांड करती है ये भी देख लेते हैं। याए मुतकल्लिम भी जो हमारी बड़ी डिमांडिंग है भाई, कहती है जब तक मुझसे पहले मुज़ाफ़ ज़ेर ना लाए मैं नहीं मिलूँगी मुज़ाफ़ से। अब इसकी तो माननी पड़ेगी। तो याए मुतकल्लिम जो कि बहुत नखरीली है, मुज़ाफ़ नकचड़ा भी मजबूर हो जाता है यहाँ उसकी वजह से। तो मुज़ाफ़ को मजबूरन उसके साथ जुड़ने के लिए उसकी बात माननी पड़ती है। इसीलिए हमने देखा मेरे दरमियान की अरबी बनी है बैनी। अब हम एक और मुरक्कब इज़ाफ़ी ले लेते हैं और मुरक्कब ले लेते हैं और मुरक्कब इज़ाफ़ी को समझते हैं। यहाँ हमने लिया है तुम्हारे, यानी मुअन्नस के पास, ठीक है। हम इसकी अरबी बना लेते हैं। पास की अरबी है इंदा। ज़र्फ़ मकाम मुज़ाफ़ बनेगा। अब हम देख लेते हैं तुम्हारे ज़माइर मुत्तसिला के लिए क्या लफ्ज़ आएगा। जी बिल्कुल, कुन्ना यहाँ पर आया है हमारे पास। मुज़ाफ़ इलैह ऑलरेडी मारुफ़ा है और उसकी ज़ेरी हालत भी यही होगी। हम जानते हैं ज़माइर मुत्तसिला मबनी हैं और अपनी हालत तब्दील नहीं करते। अब हम इसको मुकम्मिल कर लेते हैं। तो ये मुकम्मिल होकर बनेगा इंदा कुन्ना। मुज़ाफ़ इलैह
पहले मुज़ाफ़ बाद में उर्दू कायदे के मुताबिक और अरबी कायदे के मुताबिक मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। अब हम एक और मुरक्कब ले लेते हैं और मुरक्कब इज़ाफ़ी को समझते हैं। हमारा अगला जुमला है उनका दिन। ये भी याद रखिए कि ये मुरक्कब नाक़िसा हैं, यानी ये मुकम्मिल जुमला नहीं होते बल्कि ये एक नामुकम्मिल जुमला होते हैं। उनका दिन की अरबी बना लेते हैं। दिन की अरबी है यौमा। नक चढ़ा मुज़ाफ़ यहाँ पर ज़र्फ़े ज़मा है और उनका की अरबी होती है हम। नखरीला मुज़ाफ़ इलैह ऑलरेडी ख़ास यानी मारफ़ा है और अपनी मख़सूस ज़ेरी हालत में है। अब हम इसको मुकम्मिल कर लेते हैं, यानी तरतीब दे लेते हैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को, तो ये बन जाएगा यौमाहुम। मुज़ाफ़ इलैह पहले, मुज़ाफ़ बाद में, उर्दू कायदे के मुताबिक और अरबी कायदे के मुताबिक मुज़ाफ़ पहले, मुज़ाफ़ इलैह बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया मुरक्कब इज़ाफ़ी का। अगली वीडियो के साथ दोबारा अगले मुरक्कब के साथ फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।